आपने देखा होगा 40 साल के बूढ़े और 70 साल के युवा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से हमारे ऐसे साथी जो 40-50 के बीच में ही वृद्ध की तरह नजर आते हैं, उनके चेहरे पे झुर्री पड़ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, असमय बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको समझें आप। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के प्रति हम लापरवाह रहते हैं। ब्रेन, स्ट्रॉन्ग ब्रेन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत परम आवश्यक है। तो ब्रेन के स्वस्थ रहने के लिए हमको प्राणायाम करना चाहिए निरंतर, और प्राणायाम के साथ हमको ऐसी औषधियाँ जो ब्रेन को प्रभावित करती हैं, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, तो ब्राह्मी पाक आता है, और भी कई मेडिसिन आयुर्वेद के अंदर हैं, वो आप यूज़ करके ब्रेन को सशक्त कर सकते हैं, जिससे कि वृद्धावस्था में बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जो याददाश्त कमज़ोर हो जाना, और भी तो अल्जाइमर जैसी बीमारी होती है, तो वह बीमारी आपको नहीं होगी और आपका ब्रेन सशक्त रहेगा। दूसरा, ब्रेन के अंदर आपके जो विचार तंत्र है उसको ठीक रखें। क्या होता है, प्राय हमारे समाज के अंदर अगर हमारा बेटा बड़ा है, उसका विवाह हो जाता है, तो उसके बहू के आने के बाद हम लोग प्राय समझते हैं कि हमारा अब आगे जीवन में कोई भी शौक या कोई भी हमारा ऐसा जीवन वो अब नहीं करना चाहिए। तो वो आपकी बड़ी गलती होती है। उसमें आप ये करें कि आपका जो युवावस्था के अंदर जो शौक है, आपका जीवन का तरीका है, वो उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। आप भी शौक करिए, आप अपने बच्चों को भी शौक कराइए। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका जीवनचर्या जैसी है वैसी ही रहे। दूसरा, आपका जो लीवर है, लीवर के अंदर आपका जो भोजन है वो ठीक होना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को पोषण सही रहे, और लीवर के अंदर हमारे जो कार्य करने की क्षमता है वो भी ठीक रहना चाहिए, क्योंकि लीवर हमारे शरीर को पोषण करता है। लीवर सही नहीं है तो उससे हमारे पेट के अंदर, आंतों में विष पैदा होता है, और विष हमारा जो शरीर है उसको बाहर यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, कई माध्यम से नहीं कर पाता है, तो विष हमारा रक्त में प्रभावित होता है। उससे हमारे अंग निष्क्रिय होते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके हम वृद्धावस्था की तरफ चले जाते हैं। तो आपको ब्रेन सशक्त करना है, और लीवर सही करने के लिए आप योग आसन के अंदर कई आसन ऐसे हैं जो सीधे लीवर को प्रभावित करते हैं, और वो लीवर के आसन करें। और साथ में ऐसे फलों का यूज़ करें जिनका सेफ ईश्वर ने लीवर जैसा बनाया हुआ है। वह आप देखें, अगर आप उस तरह के फल खाते हैं तो आपके लीवर के अंदर बहुत ही उसका लाभ होता है। जैसे एक फल मैं अनाशपाती बताता हूँ। अनाशपाती का जो लीवर का सेफ है, उस तरह से जो है वो शरीर के लिए, लीवर के लिए परम लाभकारी है। और भी कई हमारे जो फल हैं वो लाभकारी हैं। औसत में जो हमारा त्रिफला है, त्रिफला चूर्ण हमारे लीवर को बहुत अत्यधिक लाभ देता है, उसको भी आप प्रतिदिन यूज़ कर सकते हैं। और उसमें लीवर के लिए हरण का भी यूज़ होता है। हरण के पाउडर का हफ्ते में 1 या 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप लीवर को सशक्त करें और अपने ब्रेन को सशक्त करें, और साथ में आप जो चिंतन, आपका सोच है, उसमें आप उमंग से जिएं, क्योंकि आपका जो सोच है वही आपके जीवन को अच्छा बनाता है। और आप ये ना सोचें कि नहीं, हर ये मानव जीवन हमको एक बार मिला है, अगली बार हम कहाँ होंगे, क्या होंगे, यह हम भी नहीं जानते हैं। तो जब ये मानव जीवन मिला है तो इसमें हर आयु आती है। जब हम आश्रित होते हैं बचपन में तो माँ बाप हमारा ध्यान रखते हैं। जब युवावस्था आती है तो हम अपने स्वयं के द्वारा अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। जब हमारा आगे उम्र आती है, उस उम्र का भी अपना आनंद है, उस आनंद को आप लें, और मर्यादित जीवन जीते हुए और अपने शौक के अनुसार जीते हुए आप अपने जीवन को व्यवस्थित और अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि आप पाएंगे कि वृद्धावस्था के कई ऐसे राज रोग हैं, जो हड्डी संबंधी रोग है, और भी कई रोग हैं, वो स्वतः ही आपसे दूर रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये आप ध्यान दें और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय राम जी की।